नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जीवन के केंद्रों पर, कि हम जीवन के केंद्रों पर बात करेंगे। हमारा जीवन जीने का ढंग कैसा है वो इसी से तय होता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े होकर जीवन को देख रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। तो खुद को जानने के लिए जब हम चलते हैं, देखते हैं, परखते हैं, तो हमें ये केंद्रों का भी पता चलता है। ये केंद्र कहीं बाहर नहीं है, हमारे ही जीवन में है। हम रोज उसी से तो जीते हैं। जैसे कि हम पहला केंद्र ले लेते हैं अपने जीवन में से ही, हमारा हृदय केंद्र, भावनाओं का। हम कभी भी रिश्तों को डिनाई नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस केंद्र का हमारे जीवन में प्रमुख रोल होता है, सेंट्रल रोल होता है। हमारे एक्शंस, हमारे मोटिव्स, हमारे गोल्स, हमारे पर्पस, उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा, परसेंटेज हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स का होता है। हम अपनों के लिए जीते हैं, उनको सुख देने के लिए। अगर वो खुश हैं तो हम भी खुश हैं। लेकिन शायद हम उतनी गहराई से इस केंद्र की महत्ता नहीं देख पाते। तो फीलिंग एक हमारे अंदर जीवन जीने का ढंग है, अलाइवनेस है। तो एक ये केंद्र हुआ। आगे चलते हैं। एक और केंद्र है जिससे हम कार्य करते हैं, हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन। विचारों का, शब्दों का, कंसेप्ट का समूह, जिसमें हम विचार करते हैं, सही गलत की पहचान कर एक्ट करते हैं। हमारे जितने कार्य हैं, हम वर्क करते हैं, हम अर्निंग के लिए काम करते हैं, हम सोच विचार कर जीते हैं। तो ये केंद्र भी प्रमुख रोल रखता है। यहाँ कुछ भी छोटा बड़ा है ही नहीं। आप देखेंगे कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है। एक पहलू दूसरे को सहयोग देता है, उसे पूर्णता प्रदान करता है। हमने जाना भावनाओं का केंद्र, फीलिंग, इमोशंस, फिर हमारा विचारों का, शब्दों का, कॉन्सेप्ट का केंद्र मस्तिष्क। अब हम देखते हैं जहाँ पर हम एक्ट करते हैं, हमारा शरीर। इसकी इंटेलिजेंस को तो हम नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। कितनी तरह से अंदर से ये काम करता है, कितनी इंटेलिजेंस है इसमें हर चीज़ को करने की, खाना पचाने को लेकर, खून के बहाने को लेकर, सांस फेफड़ों से होकर किस तरह बहती है, कैसे लहू साफ होता है। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम देखेंगे तो हैरान भी होंगे कि किस तरह शरीर काम करता है। तो ये तल हुआ हमारे एक्शंस जो हम करते हैं शरीर की मदद से, बॉडी की मदद से, मूवमेंट से। तो चाहे आपके भीतर कितने भी उत्तम ख्याल है कुछ लिखने के लिए, कुछ बोलने के लिए, लेकिन आपको सहारा तो शरीर का ही लेना पड़ा ना। तो शरीर विचारों को एक्सप्रेस करता है, लेकिन वही विचार उतने ही कोमल हो जाते जब उसमें भावनाएं होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शरीर, विचार, हमारा मस्तिष्क, दिमाग, और हमारा हृदय, दिल, ये सब केंद्र हैं जीने के। आप किसी पर भी ये फिट करके देख लीजिए, खुद पर कीजिए। आप देखेंगे कि हम वो बात अलग हो जाती है जब हम इन्हें परखते नहीं, हम इन पर हम अटेंशन नहीं लाते कि यार हमारा जीवन तो इनसे ही है, हर रोज इनसे है। अगर यही केंद्र पर हम ध्यान नहीं देते, मतलब हम अपने जीवन पर ध्यान नहीं देते। अगर हमारी ये केंद्र, माने हमारा जीवन अस्त व्यस्त है,
तो हम देख सकते हैं, जान सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों में त्रुटि है। हम अपने रिश्तों में उतनी अहमियत नहीं दे रहे, उनको वक्त नहीं दे रहे, हम इमोशंस की असलियत, फीलिंग्स का असली भाव नहीं समझ रहे, उसमें हम दिमाग को ला रहे हैं। ये सब चीज़ें हम खुद ही जांचेंगे। किसी के कहने पर हम फिर इस पर बात करते हैं कि बहुत कम लोग चेंज होते हैं। अगर सच कहें तो कभी नहीं चेंज होता कोई भी। होता ये है कि हम डिस्कस करके अपने आप का ही दर्पण बन सकते हैं, लेकिन जब भी कभी परिवर्तन होता है, चेंज आता है, तो हमारे खुद से ही आता है। हम ही खुद की लाइट बनते हैं, तभी ही अंधेरा दूर हो सकता है। लेकिन फिर इन डिस्कशन का, इन बातों का क्या फ़ायदा? ये बातें सिर्फ हमारी यात्रा के लिए है, ताकि कहीं ना कहीं हम अपनी ही बातों से, इन डिस्कशन से वो मिरर बन जाएं, जिसमें हम एक झटके में किसी पल, किसी समय खुद को देख पाएं। और जिस दिन वो पूर्णता देखना होता है, कंप्लीट अटेंशन से, हम परिवर्तित होते हैं। फिर से वही कि हम खुद ही खुद को बदल सकते हैं जब हम उस चोट को देख लें। तो आइए फिर से, अगर हमने ये केंद्र जाने हैं, इससे आगे ये पड़ाव कहाँ जाता है कि इन केंद्रों से हम एक झूठा केंद्र निर्मित कर लेते हैं, या हम ये देख पाते हैं कि कुछ है इनसे पीछे, कुछ है जहां मैं हूं, लेकिन मैं खुद को बांध नहीं सकता। यहीं पर सब खेल है जीवन का। और हम उस पर बात आगे आने वाली वीडियो में करेंगे कि क्या इन केंद्रों से हम एक नए केंद्र का निर्माण करते हैं, कि या इन केंद्रों को जानते हुए कहीं और पहुंचते हैं जहां हम खुद को व्यक्त नहीं करते, ना ही कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई कड़ी में। हरि ओम। ओम शांति शांति।